मैंने डिस्कस किया था फाइव किंगडम थ्योरी। फाइव किंगडम थ्योरी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, जिसके अंदर कौन कौन सी थी आपकी फाइव किंगडम थ्योरी। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटा, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा जो थे आपके प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल जिन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और ये यूनिसेलुलर है। जो मोनेरा है प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव टाइप के हैं और यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं आपके अमीबा आते हैं और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। यूकैरियोटिक मतलब मॉडर्न मॉडर्न सेल है प्लस यूनिसेलुलर है यानी सिंगल सेल के बने हैं। किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मॉडर्न प्लस बहुत सारे सेल्स है इसके अंदर। बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है। किंगडम एनिमेलिया ह्यूमन बींग्स और जो आपके हुआ है, बफेलो है, हॉर्स है, एसिड है, ये सब जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। मॉडर्न टाइप ऑफ सेल से इनकी फॉर्मेशन हुई है। अब हमारा हमने फर्स्ट वन बाय वन ना सारी क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है। पहली की क्लास क्या है हमारी, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या है बेटा जी, हैबिटेट क्या है। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे ये रहते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है एवरीवेयर। जैसे गॉड इज, वैसे हम गॉड के लिए यूज करते हैं ओमनी प्रेजेंट यानी एवरीवेयर गॉड इज प्रेजेंट। तो लेकिन मोनेरा एक ऐसी स्पीसीज है बैक्टीरिया की जो प्रेजेंट होती है एवरीवेयर यानी ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। फोर ग्रुप में हमने इसे डिवाइड किया है बेस्ड ऑन दियर शेप। शेप के अकॉर्डिंग मोनेरा को हमने चार ग्रुप में डिवाइड किया है। कोकस जो स्पेरिकल होते हैं, कोकस क्या है, स्पेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। बेसिलस रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। विब्रियो जैसे आप कोमा डालते हैं ना लाइन के बीच में दो चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कोमा लाइक होते हैं। स्पाइरिलम क्या होते हैं, स्पाइरल, जैसे आप स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसा होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मोनेरा का, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं और हिट्रोट्रोफ्स भी होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा के क्लास के अंदर वो ऑटोट्रोफिक जो अपना खुद खुद फूड बनाते हैं, या हिट्रोट्रोपिक्स जो अपना फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपके मोनेरा के अंदर एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी, ऑटोट्रोफिक जो खुद अपना फूड बनाते हैं, हिट्रोट्रोपिक जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मोनेरा के अंदर देखने को मिलती है। अब आ जाइए किंगडम मोनेरा इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस होती है बैक्टीरिया की, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर आपकी फर्दर है साइनो बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया फर्दर डिवाइडेड है साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका माइकोप्लाज्म। ये ये आपके किंगडम मोनेरा के अंडर आती है। तो हम वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। आर्चियोबैक्टीरिया क्या होती है, हार्श हैबिटेट। हार्श हैबिटेट जो अनबियरेबल हैबिटेट यानी जगहें होती हैं जो हम जिस कंडीशन को बियर नहीं कर सकते वहां पे ये मिलते हैं। कौन सी कंडीशन होती है, हेलोफिल्स, हेलोफाइंस भी कह सकते हैं फाइल्स। ये सलाइन कंडीशन होती है जहाँ पे नमक का अमाउंट ज्यादा होता है। और इनके अंदर एक कैपेबिलिटी और होती है थर्मो एसिडोफिलिस। थर्मो एसिडोफिलिस का मतलब होता है थर्मल, बहुत ज्यादा गर्मी और एसिड्स को ये बियर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन हो या थर्मल बहुत ज्यादा गर्मी हो, ये उसको बियर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये मिथेनोजन होते हैं, मिथेन की प्रोडक्शन भी करते हैं। और गट ऑफ रूमिनेंट्स, ये मिलते कहाँ है, जो आपके घास खाने वाले जानवर होते हैं ना जैसे काओ बेफेलो फीड ऑन द ग्रासेस, तो उनके गट्स में ये बैक्टीरिया फाइंड आउट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके यू बैक्टीरिया। इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया मतलब जो असली बैक्टीरिया प्रोनाउंस किए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होती है। जो ये बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर क्या होती है बेटा जी, रिजिड सेल वॉल होती है। रिजिड सेल वॉल मतलब हार्ड सेल वॉल होती है। रिजिड सेल वॉल मतलब हार्ड सेल वॉल होती है। एक मिनट,
Yes. एक मिनट वेट। हाँ जी, आर्ची बैक्टीरिया बता दिया मैंने आपको, यू बैक्टीरिया बताया। यू बैक्टीरिया होते हैं रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल, इनके पास फ्लैजिला होता है, मूवमेंट के लिए हमेशा फ्लैजिलम प्रेजेंट। कहीं भी फ्लैजिला हो, मतलब आपको फंक्शन पूछा जाए, फ्लैजिला और फ्लाई का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट के पर्पज के लिए यूज किया जाता है, मोटेलिटी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, किसी के अंदर भी प्रेजेंट हो, मूवमेंट में हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो अपना खुद फूड बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया हैव द क्लोरोफिल, ए यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। ये कॉलोनी में रहती है और इनकी शेप क्या होती है, फिलामेंट यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ कहाँ फाइंड आउट होती है, मैराइन यानी जो मैराइन वाटर है वहां, टेरिस्ट्रियल यानी लैंड्स पे भी फाइंड आउट होते हैं, और ये जिलेटिनियस सीएच, जहाँ पे भी जेल की सीट बनी होती है वहां पे भी ये बैक्टीरिया फाइंड आउट होते हैं। ये ब्लूम्स की फॉर्मेशन भी करते हैं, जैसे रिवर्स है या वाटर लेक्स वगैरह होती हैं, उनके नीचे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाना, बहुत ज्यादा अमाउंट में एक बेड लाइक फॉर्मेशन करना, उसे कहते हैं ब्लूम्स की फॉर्मेशन करना। एंड कैन फिक्स द नाइट्रोजन इन हिस्ट्रोसिस, और ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को हिस्ट्रोसिस कंडीशन में। एग्जांपल है नॉनस्टोका एंड एनाबिना, ये बैक्टीरिया की स्पीसीज हैं जो आपकी नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, नॉनस्टॉक एंड एनाबिना। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट आते हैं आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है बेटा जी, ऑक्सीडाइज नाइट्रेट, ये नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं और नाइट्राइट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, और प्रोडक्शन किसकी करते हैं, अमोनिया की, रिलीज क्या करते हैं, अमोनिया प्लस एनर्जी। इज इट क्लियर? ऑक्सीडाइज नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स एंड अमोनिया रिलीज एनर्जी हेल्पिंग। इज इट? ये अपने केमिकल को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, और ये नाइट्रोजन की साइकिल जो होती है, नाइट्रोजन साइकिल, उसमें भी हेल्प करती है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल है इसके बैक्टीरिया के सूडोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ये कौन कौन से बैक्टीरिया है, सूडोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट आते हैं आपके हिट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। हिट्रोटॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, यानी जो आपके गला सड़ा सामान है उसके ऊपर फीड करते हैं, जैसे आप कूड़ा करकट है वहां पे ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर ये फीड करते हैं, मेकिंग, और डीकम्पोजर होते हैं। प्लस इनका एक और काम है, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन करते हैं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, यानी जो आपकी मेडिसिन होती हैं उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे आपकी जो रूट नोड वाली वेजिटेबल्स होती है उनके नोड में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करता है, इन रिटर्न वो उससे क्या लेता है, शेल्टर और फूड लेता है। तो क्या है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन भी करते हैं ये बैक्टीरिया। सम आर पैथोजेनिक, कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, पैथोजेनिक का मतलब कोजिंग डिजीज, जैसे कॉलेरा हो गया, टीबी हो गया, डायरिया हो गया, ये जो बैक्टीरिया है हमारी डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। इनका रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और बाइनरी फिशन यानी एक जो है दो में अलग हो जाता है, एक सेल डिवाइड हो जाता है दो में, उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। स्पोर से भी होती है, जैसे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे मोती प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, और जैसे ही वो सेल बाहर से ब्रस्ट करता है वो मोती जगह जगह रिलीज हो जाते हैं, और जहां भी वो मोती गिरते हैं वहां एक न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो जाता है, उसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी इनके अंदर देखने को मिलती है, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा माइकोप्लाज्म। इसके अंदर नो सेल वॉल होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इसके अंदर क्या होती है, एनारोबिक, ये क्या है, एनारोबिक, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहता है, पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। अगर माइकोप्लाज्म प्रेजेंट होता है कहीं पे ये, तो ये पैथोजन होता है, यानी डिजीज कोज करता है एनिमल और प्लांट के अंदर। इज इट क्लियर? ये मोनेरा है, जो मोनेरा की क्लासिफिकेशन है ये मैंने आपको क्लियर की है। इसको मैं आपको एनसीईआरटी में से भी लाइन टू लाइन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा जी।
मोनेरा आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, तो पेज नंबर 2.1 पे आपने देखना है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। जो आपके बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा से कनेक्टेड है। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर एक आप मुट्ठी सॉइल लेंगे तो उसके अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट होंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज द स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ये ऐसी ऐसी जगहों पे भी सर्वाइव करते हैं जहाँ पे हमारा सर्वाइवल नहीं है। हॉट स्प्रिंग बहुत ज्यादा गर्म में, डेजर्ट रेगिस्तान में, स्नो बर्फ में, डीप ओशियन पानी के बहुत नीचे, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ पे रेयर लाइफ फॉर्म सर्वाइव करती हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में लिव करते हैं एक और अदर ऑर्गेनिज्म पे। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी। ये मैंने आपको पहले बताया कि बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप। शेप के अकॉर्डिंग कोकस जो हमारे स्पेरिकल होते हैं, रोड शेप जो रोड शेप होते हैं उन्हें बेसिलस कहते हैं, कोमा शेप स्पाइरुलम। ठीक है, जो हाँ आपके इस टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे आपको शेप दिए हैं, विब्रियो कोमा लाइक होते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाइए। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। लेकिन जितना ज्यादा स्ट्रक्चर सिंपल है उतने ये कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम इन्हें अदर ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करें, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनकी जो मेटाबॉलिक यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर दो प्रोसेसेस आती हैं। एनाबॉलिक जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है और कैटाबॉलिक जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस है। वो डाइवर्सिटी शो करती है, हर बैक्टीरिया के स्पीसीज के अंदर डिफर है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दे आर सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किससे प्रिपेयर करते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। दे मे बी फोटोसिंथेटिक। कुछ ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ऑटोट्रोफिक जो अपना खुद फूड बना रहे हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक से अपना फूड बना रहे हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हिट्रोट्रोप्स। ज्यादातर जो बैक्टीरिया की स्पीसीज हैं वो हिट्रोट्रोपिक हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहती हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकती बट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड रहती हैं। और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, और या कोई गला सड़ा मटेरियल है उसके ऊपर अपनी फूड के रूप में सॉरी उनके ऊपर डिपेंड रहती है अपने फूड के लिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट है आपका आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया क्या है? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल्स। ये स्पेशल टाइप के होते हैं सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन जहां बिल्कुल सर्वाइवल नहीं होता वहां रहते हैं। सच एक्सट्रीमली साल्टी एरिया जहां बहुत ज्यादा नमक होता है, हेलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग जहां पे गर्म झरने होते हैं, थर्मो एसिडोफिलस यानी बहुत ज्यादा एसिड और बहुत ज्यादा गर्म झरने पानी के झरने होते हैं, वहां पे भी ये सर्वाइव करते हैं। एंड मार्शी एरिया जहाँ पे मिथेनोजन होते हैं, मिथेन की प्रोडक्शन होती है, वहां भी रहते हैं। आर्चियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करते हैं इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यही फीचर है इनके रिस्पॉन्सिबल सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है अदर बैक्टीरिया से। दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। इसी की वजह से ये हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। जो मिथेनोजन है वो आपके बहुत सारे जो गाय भैंस हैं या काउ बफेलोज जो आपके ईट करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स और प्लांट्स के ऊपर, उनके अंदर ये रूमिनेंट्स गट ऑफ रूमिनेंट्स में फाइंड आउट होते हैं सच एज काउ बफेलो एंड दे आर द रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। और जो ये रिस्पांसिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल। और मीथेन आपकी प्रोड्यूस करते हैं डंक ऑफ एनिमल।
यानी डंक जो आपका गोबर कहा जाता है जिसे, उससे क्या कहते हैं, मीथेन की प्रोडक्शन करते हैं, मीथेनोजन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए यू बैक्टीरिया। ये मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले मैंने आपको नोट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था। यू बैक्टीरिया क्या है? दीज आर द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, यानी रियल सेंस में जो बैक्टीरिया होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये इनके चारों ओर क्या होती है, रिजिड सेल वॉल, हार्ड सेल वॉल होती है। एंड इट इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल है तो इनके पास एक फ्लैजलम भी प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? फ्लैजम जब प्रेजेंट होगा तो ये मोटाइल होंगे, यानी मूव कर सकेंगे। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गा। जो साइनोबैक्टीरिया उसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा। इसके अंदर क्या होता है, ब्लू ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। और जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा तो मतलब वो ऑटोट्रोप्स है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है, यानी अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करता है। साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है, एक सेल के बले है। कॉलोनियल और फिलामेंटस, कॉलोनी बनाते हैं और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरिस्ट्रियल एल्गा, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैराइन में भी रहते हैं और टेरिस्ट्रियल यानी लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस शीथ। इनकी जो कॉलोनी है वो जेल लाइक मटेरियल से कवर होती है। दे ऑफ्टन फॉर्म द ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये ब्लूम यानी बेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देते हैं जहां पे पोल्यूशन होता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनकी कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द हिस्टोसिस्ट। उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे कहते हैं हिस्टोसिस्ट। एग्जांपल है इसका नोसोका एंड एनाबिना, जो आपकी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, नोसोक एंड एनाबिना। नेक्स्ट आते हैं आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं? बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो ऑक्सीडाइज करते हैं इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स। एंड प्रोडक्शन किसकी करते हैं? अमोनिया की। एंड यूज एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम एटीपी प्रोडक्शन। अमोनिया रिलीज करेंगे और एनर्जी की प्रोडक्शन करेंगे एटीपी की फॉर्म में। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट की रिसाइकल करने में भी हेल्प करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये रिसाइकलिंग करते हैं इन सॉरी दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। इनकी रिसाइकलिंग करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी क्लास हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं नेचर में। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर। ये डीकम्पोजर का काम करती है, यानी क्लीनर, नेचुरल क्लीनर भी कह सकते हैं। जो आपके गले सड़े मटेरियल होते हैं, जो डीकम्पोजर यानी जो आपका डस्ट वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको ये यूटिलाइज करते हैं एज ए फूड। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमंस के लाइफ में, क्योंकि ये जो गला सड़ा माल है उसे डिकम्पोज करके गुड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यानी खाद की प्रोडक्शन करते हैं, या गैस के रूप में उसे दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, और मिल्क से कर्ड बनाने की फॉर्मेशन में भी दे आर हेल्पफुल। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन की बनाने में फॉर्मेशन में। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, यानी जो रूट्स जो नोड्यूल्स प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स में नोड्स होती है, उनके अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन में रिस्पॉन्सिबल है, जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया है। सम आर पैथोजन, कुछ इसमें से ऐसी स्पीसीज भी हैं जो पैथोजेनिक होती है, कोजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर डैमेज कोज करती हैं। क्रॉप में, फार्म एनिमल्स में एंड पेट्स के अंदर, इनके अंदर ये डिजीज भी कोज करती हैं। और इसमें ह्यूमन बीइंग के अंदर है कोलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैनर एंड द वेल नोन डिजीज कोज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये कुछ डिजीजेज है, टीबी, जो आपकी बैक्टीरिया की वजह से कोज होती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली, बैक्टीरिया के अंदर मेल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल होती है, और जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन, एक सेल दो में डिवाइड हो जाना। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो अनफेवरेबल होती है, तब ये स्पोर्स की भी फॉर्मेशन कर देते हैं,
जो आपकी हार्श कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, जैसे ही प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है तो ये रिप्रोड्यूस करके बैक्टीरिया बनाते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ स्पीसीज ऐसी भी से रिप्रोड्यूस करती हैं, बाय करती हैं। हेलो। Plasma are the organism that completely lack a cell wall. माइक्रोप्लाज्म एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास अपनी कोई सेल वॉल नहीं होती। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये बहुत स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, नोन एज, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और माइक्रोप्लाज्म जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रहते हैं। मैनी माइक्रोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। और जो माइक्रोप्लाज्म है अगर ये एनिमल और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसकी कुछ स्पीसीज जो है बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होती है, डिजीज कॉजिंग होती है। इज इट क्लियर? आपको क्या करना है बेटा जी, आज किंगडम मोनेरा के नोट्स प्रिपेयर करने हैं और इसे अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि आगे जाकर के हमने किंगडम प्लांटा और एनिमिलिया के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आपको इन चीजों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं आपको वन बाय वन करके क्लासिफिकेशन करा रही हूँ। इज इट क्लियर? आपको आज नोट्स किसके प्रिपेयर करने हैं? किंगडम मोनेरा तक आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्लियर है बेटा? हेलो 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 हेलो।